23rd of September 2023 equinox is coming and it is basically a portal. ये एक पोर्टल है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और इक्विनॉक्स क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 23rd सितंबर इक्विनॉक्स इज कमिंग। तो इक्विनॉक्स क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पोर्टल है, इक्विनॉक्स का पोर्टल है, ये साल में 2 ही बार आता है। जो इस साल पहली बार आया था वो मार्च में आया था और अब सितंबर में आ रहा है। तो इक्विनॉक्स का मतलब है, इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट, इक्वल नाइट। तो इस दिन इक्वल नाइट होती है, बैलेंस होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है इक्वल डे एंड नाइट का, क्योंकि 23rd ऑफ सितंबर से सीज़न भी चेंज हो रहा है। तो जो सीज़न आने वाला है वो ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न इज़ बेसिकली नोन फॉर लेटिंग गो, क्योंकि आपने ऑटम सीज़न में देखा होगा पतझड़ का, जिसे हम सीज़न बोलते हैं, पत्ते झड़ते हैं और न्यू बिगिनिंग होती। जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते वहाँ उगने लग जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी है कि आप अपनी लाइफ से उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है। This equinox is basically letting go of all the things which you do not require in your life now and release. तो जब आप अपनी चीज़ों से लेट गो करने लगते हो, रिलीज़ करने लगते हो, तभी आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए स्पेस होता है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचर बेसिकली हमें सब कुछ सिखाता है, तो ये नेचर से ही हमने सीखा है कैसे हमें लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, ताकि हम न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू फेज़ ऑफ लाइफ के लिए स्पेस बना सकें। आप सोचिए जिस दिन चीज़ें परफेक्ट हो, परफेक्ट बैलेंस हो डे और नाइट का, तो वहाँ पर एनर्जी कितनी हाई होगी, हाई इंटेंस एनर्जी होगी। तो अगर इस टाइम पे हम कुछ रिचुअल्स करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्पेशली हमारी मैनिफेस्टेशन इस दिन होनी चाहिए। तो आज वही रिचुअल्स के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो जो लोग मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हैं या जर्नलिंग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले वो लेटिंग गो के प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कर दें। कि हम लोग अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू चीज़ें हमारी लाइफ में आए। जैसे कि आप ईगो को लेट गो कर सकते हैं, रिजेंटमेंट को लेट गो कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो कर सकते हैं, आप ओल्ड नेगेटिव मेमोरीज़ को लेट गो कर सकते हैं, अपने पास्ट मेमोरीज़ को लेट गो कर सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ें। हम अपनी लाइफ में ना स्टक्ड होते हैं और स्टक्ड हमेशा पास्ट की वजह से होते हैं। तो पास्ट, ऐसा पास्ट जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, चाहे वो कैसा भी पास्ट हो, उसको आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग पर्पसली लेट गो करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें चाहिए वो मेमोरीज़, वो पास्ट उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि इन्हीं मेमोरीज़ और इन्हीं पास्ट की वजह से वो लेट गो नहीं कर पाते और अपनी लाइफ में स्टक्ड रहते हैं, अपने किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, लेट गो करना है। तो लेट गो कीजिए। इसके लिए आप अगेन मेडिटेशन कर सकते हैं लेट गो के लिए, और आप कुछ एफर्मेशन के साथ भी ये लेट गो का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आई लेट गो नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, आई लेट गो ईगो, रिजेंटमेंट, एंगर फ्रॉम माई लाइफ। ऐसे ही आप और एफर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा मेथड है जो हर किसी को ट्राई करना चाहिए। इसे कहते हैं विजन बोर्ड। तो जो विजन बोर्ड है बेसिकली, ये वो विजन बोर्ड है जो जिस तरह की लाइफ हम चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसे एक विजुअल फॉर्म में हमें क्रिएट करना होता है। जैसे कि आप एक कोई भी अपने रूम का कोई भी एक ऐसा कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसी जगह चूज़ कर सकते हैं, वॉल चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर अपना वो विजन बोर्ड बनाए। एक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड नहीं लेना है तो वॉल का कोई भी एक पोर्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको उस तरह की पिक्चर्स लगानी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए और जैसी भी गाड़ी चाहिए, ख़रीदना चाहते हो आप, तो उस गाड़ी की पिक्चर आप वहाँ लगा दीजिए। या अपनी लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उस पर्सन की कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी हो, आप उसकी पिक्चर वहाँ लगा सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी पिक्चर हो तो वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई पार्टनर चाहते हैं, तो आप एक कपल की फ़ोटो लगा सकते हैं। जिस तरह का आप इमेजिन करते हैं आप उस तरह का पिक्चर वहाँ पर लगा सकते हैं। एक ब्यूटीफुल होम अगर आपको चाहिए तो उसकी अगेन आपको फ़ोटो लगानी है। तो इस तरह से एक विजन बोर्ड
रेडी हो जाता है। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो उस विजन बोर्ड में उस तरह के आपने फ़ोटोज़ लगाने हैं। तो जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो जिनको आर्ट आता है, स्केचिंग आती है, तो वो लोग खुद भी ड्रॉ करके जिस तरह की इमेजिनेशन है, क्योंकि यहाँ उनकी इमेजिनेशन काम करेगी तो वो और परफेक्ट होगा, तो वो आप उस दिन विजन बोर्ड उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद एफर्मेशन के थ्रू, जो मैं ऑलरेडी अपनी पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, उसके थ्रू आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसको आपको इसी तरह से यूज़ करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, और जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती जाएगी आप वहाँ पर न्यू पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मेडिटेशन जो लोग करते हैं या जो नहीं करते उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट के लिए क्यों ना करें। तो इस दिन से आप मेडिटेशन भी करना शुरू करें, और क्योंकि मेडिटेशन जो है आपके माइंड को काम करता है, स्टेबल करता है। जब हमारा माइंड स्टेबल होता है तो क्लैरिटी हमारे माइंड में होती है, और क्लैरिटी आने से हमें पता है हमें लाइफ में क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। कई बार हम क्लियर नहीं होते लेकिन हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है कि एक्चुअली में हमें लाइफ में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो इसीलिए पहले मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, और फिर सोचिए कि इस वक्त पे सबसे पहले आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैनिफेस्टेशन को आगे कीजिएगा। और सेम विजन बोर्ड में भी उसी चीज़ को पहले कीजिए जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। और मैं आपको आज एक एंजल नंबर भी बताऊंगी जो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए काम आएगा। आपने एक वाइट पेपर लेना है और उसमें एक पेन ले लीजिए, किसी भी कलर का ले लीजिए। ब्लू पेन है तो ब्लू पेन ले लीजिए। तो ब्लू पेन से आप सर्कल बना लीजिए। जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल आपने अपने हाथ से ही बनाना है, कंपास यूज़ नहीं करना है। बैंगल है तो बैंगल से बना सकते हैं। बस एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, और उस सर्कल के अंदर आपने अपनी कोई विश लिखनी है। विश को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैरिज है तो आप मैरिज लिखेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में मनी चाहिए तो आप मनी लिखेंगे, और वो अमाउंट भी लिख सकते हैं जितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जॉब चाहिए आप जॉब लिख सकते हैं। तो वो लिखने के बाद आपको उसके ऊपर 1176, ये एंजल नंबर है 1176, ये आपने लिखना है। इसको लिखने के बाद आपने उस पेपर को अपने लेफ़्ट हैंड पे रखकर और अपने राइट हैंड को अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर रख दीजिए, और फिर आपको उसमें इंटेंशन डालनी है जो मैनिफेस्टेशन आपने लिखी है। बहुत अच्छी तरह से प्योर इंटेंशन डालिए, और बहुत ही काम माइंड के साथ डालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है और उसको ख़त्म भी करना है। जो भी आपने उस सर्कल के अंदर लिखा है, जो आप चाहते हैं, उसको आपने इमेजिन भी करना है कि जैसे आपको वो मिल गया है। बस 1 मिनट तक आपने ऐसा करना है अच्छे से, और फिर उस पेपर को आपने थैंक यू बोलना है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, और ग्रेटफुल आप रहिए हर किसी चीज़ के लिए। उसके बाद उस पेपर को आप अपने विजन बोर्ड में लगा दीजिएगा। और ये जो विजन बोर्ड जहाँ पर भी होगा, ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ आते जाते आपको वो विजन बोर्ड नज़र आए, जहाँ पर हमेशा आपकी नज़र पड़ती हो। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जल्दी से ये काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और 23 सितंबर को ग्रेटफुल भी रहिएगा, और अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है। सबसे ज़्यादा यही है, जब आप मैनिफेस्टेशन बिना किसी डाउट के करते हो, वहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होती है। अक्सर लोग बोलते हैं हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में डाउट ज़रूर होता है कि शायद ये पूरी हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो देखो, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजोगे, जिस तरह की वाइब्रेशन आप भेजोगे, उसी तरह की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आएंगी। डाउटफुल मैनिफेस्टेशन होगी तो डाउटफुल ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो चीज़ें होंगी भी नहीं। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव भी रहना है आपने। तो पॉजिटिव माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ कल आप ये मैनिफेस्टेशन कीजिए। थैंक यू।